दोस्तों, इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे खड़े हैं और आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, वह कई राजनेताओं को न केवल सोचने पर विमर्श कर दिया है, बल्कि साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े उठ रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को देखते हुए जब तब कहीं न कहीं ईवीएम के नाम पे, तो कहीं न कहीं वोटों की गड़बड़ी के नाम पे सवाल उठते रहे हैं। मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष हैं ये, इन्होंने चुनाव आयोग का क्या बताएंगे? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रही है पिछले 4 से 5 चुनाव में, चाहे हरियाणा से आप उठा लीजिए, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हुए हैं, जिस तरह से सत्ता और शासन और प्रशासन के दम पे उस चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस धांधली से ये चुनाव हुआ है, ये चुनाव का तरीका नहीं रहा है। कभी भी आप पिछला 70 साल का इतिहास उठा के देख लेंगे, इस तरह से निशंस लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल नहीं की गई होगी। ये विपक्ष के रूप में हमेशा आप चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, अक्सर इस मुद्दे को उठाती रही है कि चुनाव आयोग की गतिविधियां बड़ा सनसनात्मक हैं। क्या लगता है कि चुनाव की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग की जो प्रणाली है, थोड़ी बहुत 19-20 को हमेशा से निष्पक्ष, मतलब भेदभावपूर्ण रही, अलग अलग टाइम पे। लेकिन अब जो भाजपा कर रही है, ये उग्र रूप ले लिया है और अब नहीं लगता है कि लोकतंत्र बचेगा यहाँ से। अगर आम पब्लिक या फिर राष्ट्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां अगर एकजुट होकर, लामबंद होकर अगर अब नहीं इसके खिलाफ खड़ी होंगी, तो अब लगता है बहुत देर हो जाएगी। नहीं, अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों ने पीडीए गठबंधन बनाया, आप लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को बचाने की ही मुहिम थी। फिर दोबारा आज क्या ऐसी जरूरत पड़ी है कि ईवीएम जिस तरीके से घोटाला हुआ है, या यूं कहें कि वोटों की गड़बड़ी हुई है, तो लगता है कि फिर से लामबंद होना चाहिए? देखिए, जो लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस ने जो जिस तरह का कोalition बनाया हुआ था, और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं आपको, तो कम से कम 60 सीटें प्लस जो है हम लोगों ने जीती थी। लेकिन किसी तरह से साम दाम दंड भेद इन किन प्राकरेड़ बीजेपी ने हमको 37 तक ले आके समेटा। सच्चाई तो ये है कि अगर निष्पक्ष चुनाव इस उत्तर प्रदेश में हो जाता, जिस तरह से पब्लिक और जनसैलाब उमड़ा था उस चुनाव में, आप भी देखते रहे, हम लोग बैरियर और बैरिकेटिंग तोड़ के मंचों पे चढ़ जाते थे, इतनी उत्साह में पब्लिक थी। तो 60 सीट से कम तो बिल्कुल हमको जीतना ही नहीं था उत्तर प्रदेश में। अब पूरे भारत में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार होती। आज आपने जो शव यात्रा निकाला है, तो ये कहां से कहां तक लेके गए थे? शव यात्रा को हमने यहाँ से पार्टी कार्यालय से लेके जो है राजघाट, जहाँ पे यहाँ मुक्ति के लिए व्यवस्था किया गया, जहाँ पे रवि किशन जी ने कहा था कि हरहरा के जल जाता है और यहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग मिलता है, जो जलता है यहाँ पे, तो हम लोगों ने चुनाव आयोग को डायरेक्ट स्वर्ग भेजने का काम किया है। देख सकते हैं कि बहुत समय पहले जो गोरखपुर सदर सीट से सांसद हैं रवि किशन जी भाजपा की तरफ से, उन्होंने उस राजघाट पे भी हंसते हुए कहा था कि यहाँ से जो जलेगा सीधे स्वर्ग जाएगा, और आज इन्होंने चुनाव आयोग को भी स्वर्ग भेज दिया। डायरेक्ट हरहरा के जली भी है, डायरेक्ट स्वर्ग भेजा भी उनको डायरेक्ट। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से? देखिए, मैसेज स्पष्ट है कि अब कहीं ना कहीं जनता के प्रति भी जो है जागरूकता चेतना भरनी पड़ेगी। सिर्फ पार्टियों का ये दायित्व तो नहीं रह गया, आम जनता जब इस बात को अच्छे से समझ लेगी कि किस तरह की धांधली और किस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया इस चुनाव आयोग का है, और जब पब्लिक रोडों पे उनके खिलाफ उतर जाएगी, तब जाके ये बात बनेगी, वरना ये लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। लोकतंत्र बचने वाला नहीं है, ये बार बार ये बात कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो शव यात्रा निकाले हैं चुनाव आयोग की, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से मैसेज है। एक बात जो अक्सर भाजपा के लोग कहते हैं कि जहां जहां ये लोग जीत रहे हैं, तो वहां ईवीएम की गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है, और जहां हारते हैं तो इनको लगता है कि ईवीएम चोर है। बिल्कुल, भाजपा की स्ट्रेटेजी यही है कि अगर 100% अगर रिजल्ट दे देंगे, तो सीधे संदेह में आ जाएंगे। हर एक आदमी जो आज मन में संशय लिए हुआ है, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो छोटी मछली खिला के ये बड़ी मछली पकड़ रहे हैं। ये झारखंड जिता के ये महाराष्ट्र जीत जाते हैं। इसी तरह से जो है, कहीं उपचुनाव में किसी को 2 सीट जिता के कहीं बड़ा चुनाव जीत जा रहे हैं। ये हमेशा इसी तरह से कर रहे हैं, मिला जुला असर रह रहा है कि आप समझ ना पाइए इस टेक्निकलिटी को। सच्चाई ये है कि जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के चुनाव को पिछले 8 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसके साथ नहीं कराया गया। यहाँ पे शासन और प्रशासन को पूरा अपने हिसाब से अपने चहेते मनमाने अधिकारियों की पोस्टिंग करके यहाँ पे बीएलओ से लेकर सारे चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया गया,
और नियुक्त करने के उपरांत तब अंतिम में इसको चुनाव किया गया। मिल्कीपुर में कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि बाकी 8 जगह जहाँ चुनाव हुआ तो यहाँ भी नहीं कराया जा सकता था। थोड़ी बहुत समझ तो जनता भी रही है, लेकिन समझेगी, पूरा समझेगी, और हम वही काम कर रहे हैं जनता को समझाने का। अभी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली विधानसभा की। 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी वहां पे सेवा में देती रही, और आज जो परिणाम आ रहा है तो वो लोग हारे हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि फिर ईवीएम संशय में है? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं जीती है, वहाँ चुनाव आयोग जीता है, वहाँ शासन और प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो राष्ट्रीय राजधानी के अंडर में आती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वहाँ पे उसकी जीत है। आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, भाजपा की जीत नहीं है, ये वहाँ शासन और प्रशासन की जीत है। बड़ा विषय इन्होंने उठा दिया है कि वहाँ शासन प्रशासन की जीत है, यानी कि जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है उसको आप सही नहीं मानते? यही मिल्कीपुर जो एसडीएम साहब ने हमारे कार्यकर्ता से मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो है अभी तो तुम्हारा नेता रो रहा है, अभी तुम्हारा रोना बाकी है। ये अधिकारियों की भाषा है। जिस तरह से एक दरोगा ने एक जिला पंचायत सदस्य को जाके घर पे जूतों से और बूटों से रौंदा मारा, और जिस तरह से फोन पे माँ बहन की गाली बक रहा था, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को गाली देने का अधिकारियों द्वारा काम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो अधिकारी निष्पक्ष है? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? एहतशाम खान, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी। चलिए, ये रहा हमारे साथ एहतशाम खान, जिन्होंने पूरी व्यवस्था पर एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा किया है कि ये सब सोचने की जरूरत है। लोकतांत्रिक मूल्य तभी बचे और बने रहेंगे जब हम संवैधानिक प्रावधानों के साए में इस चुनाव को संपन्न कराते, तो जनता का भी विश्वास और मजबूत होता। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।